Radhika Gaur here with the session number 2 of your chapter Control and Coordination. तो अभी हम हमारा सेशन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम. तो जब भी हम सेशन नंबर 1 में डिस्कस कर रहे थे अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे लो एनिमल्स होते हैं, वी कैन से सिंपल एनिमल्स होते हैं, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस नर्वस सिस्टम के थ्रू अचीव कर लेते हैं. लेकिन जितने भी हमारे हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो इस सेशन में हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्या क्या कंटेन होता है उसमें, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. क्या फंक्शंस होते हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. और उसके बाद में आगे आने वाले सेशंस में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नंबर 2 विद द थिंग that the formation of nervous system is to coordinate the activities of our body. जो नर्वस सिस्टम है, क्लियर, जो नर्वस सिस्टम है उसका फॉर्मेशन क्यों किया गया, ताकि जो हमारी एक्टिविटीज हैं हमारी बॉडीज में, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उन्हें कोऑर्डिनेट किया जा सके. क्लियर, that the formation of nervous system is to coordinate the activities of our body. क्या होता है नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन, कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं बॉडी की उन्हें कोऑर्डिनेट कर पाए. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डांस में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है, यदि कोऑर्डिनेशन ना हो तो डांस बिगड़ जाता है. सेम जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हैं उनमें भी एक कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली अफेक्ट हम पे ही पड़ेगा. इट इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑल आवर एक्शंस, थिंकिंग एंड बिहेवियर. ये क्या होता है, जो हमारी एक्शंस हैं, थिंकिंग है, बिहेवियर है, उन सबका कंट्रोल सिस्टम होता है. क्लियर, ये वो उन सबको कंट्रोल करके रखता है. हमें कौन सा एक्शन कब लेना है, हमें क्या कब सोचना है, हमारा बिहेवियर किस पॉइंट पे कैसा रहेगा, ये सारा काम जो होता है वो किसका होता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखता है. क्लियर, द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर. एज आई टोल्ड यू, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, वो सारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनको एक साथ वर्क करने के लिए बोलता है. दैट इज वो सारे सिस्टम्स को एक साथ वर्क करने में हेल्प करता है. क्लियर, दैट द नर्वस सिस्टम हेल्प्स ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, और वी कैन से ऑल द other systems of our body to work together. Clear? Actually, in animals including humans, the nervous system along with muscular tissue is the control center of the body. जो हम एनिमल्स होते हैं जैसे ह्यूमंस हैं, ऑब्वियसली हम, उनमें जो नर्वस सिस्टम वो किसके साथ होता है, मस्कुलर टिश्यूज के साथ जब मिक्स हो जाता है, दैट इज जो मिल जाता है, वो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके हमारी जो बॉडी है उसका कंट्रोल सेंटर की तरह वर्क करते हैं. which consist of highly specialized cells called neurons, nerves, nervous organs that link, coordinate and control the activities of different organs of the body. ये जो सिस्टम क्रिएट होता है, दैट इज नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यू से जो सिस्टम क्रिएट होता है उसमें क्या रहता है, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स रहती हैं, जैसे न्यूरॉन्स, नर्व्स या नर्वस ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं. क्लियर, वो क्या काम करती हैं, वो जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं डिफरेंट ऑर्गन्स की, उनकी सारी एक्टिविटीज को पहले लिंक कराती हैं, देन कोऑर्डिनेट कराती हैं और उसके बाद उनका कंट्रोल कराती हैं. क्लियर, दैट all those activities first link, then coordinate and then control the system which the nervous system along muscular tissue controls the center of the body. We can say is the control center of the body, which consists of highly specialized cell called neurons, nerve, or we can say nervous organs that link, coordinate and control the activities of different organs in the body. Actually, different functions performed by the nervous system. What are the different functions performed by the nervous system? First is that it regulates voluntary and involuntary movement, controls reflex action of the human body. ये क्या करता है, जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं. अभी आपको याद होगा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं. तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होते हैं जो ऑब्वियसली वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट दोनों ही हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं. द थिंग इज दैट एक को जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो कंट्रोल कर सकता है, जबकि अदर को ह्यूमन बीइंग कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद ब खुद बॉडी के अंदर
होते हैं। क्लियर? तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसका काम क्या है कि ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों ही मूवमेंट्स को रेगुलेट करे और जो रिफ्लेक्स एक्शन है ह्यूमन बॉडी का उसे कंट्रोल करे। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अभी आपको आगे थोड़े टाइम बाद इसी सेशन में बताने वाली हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन आई मीन टू से नेक्स्ट सेशन में सॉरी हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है। सपोज करो दैट आपको कोई हीट है या कोई कोल्ड है, ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है या हीट फील हो रहा है, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंच जाता है कि हाँ आपको इस टाइम कोल्ड फील हो रहा है या हीट फील हो रहा है। तो जो आपका ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, वो आपको कंट्रोल करता है कि आप उनसे सेफ रहें। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई कैंडल बर्न हुई रखी हुई है, आपका ध्यान नहीं है, आप स्टडी कर रहे हो और आपका हाथ एकदम से कैंडल पे चला जाता है, तो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या कंट्रोल करेगा कि आप फटाफट से वहां से अपना हाथ हटा ले ताकि आप बर्न ना हो। तो ये सारा वर्क किसका होता है? रिफ्लेक्स एक्शन का। क्लियर? ऑल्सो नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग। नर्वस सिस्टम क्या करता है? सोचने में, याद रखने में और कोई भी रीजनिंग में। क्लियर? इनमें भी हमारी हेल्प करता है। ऑल्सो information from various environment through sense organs such as inner ear, nose, tongue, etc. is collected and interpreted accordingly. नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जितने भी हमारे वेरियस एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें सेंस ऑर्गन्स के थ्रू लेता है, दैट इज इनर ईयर, नोज, टंग के थ्रू लेके उन्हें कलेक्ट करता है और उन्हें इंटरप्रेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर मीन टू डिटेक्ट टेस्ट। जितने भी हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जबकि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम के होने की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। अब बताती है न्यूरॉन और नर्व सेल। क्या होता है न्यूरॉन? एक्चुअली ये आप 9th क्लास में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, क्योंकि 9th क्लास में आपका एक चैप्टर था, इफ यू रिमेम्बर, दैट वाज टिश्यू, और वहीं पे हमने नर्वस टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था। तभी जो न्यूरॉन और नर्व सेल है वहाँ पे आप लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में डीप में स्टडी किया होगा। बट ऑब्वियसली आई हैव टू टेल यू दिस टाइम। सो द थिंग इज द यूनिट विच मेक अप द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्वस सेल्स और न्यूरॉन्स। वो यूनिट्स जो नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, जो नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, उन्हें हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। क्लियर? सो न्यूरॉन्स इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होते हैं? जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को ही हम न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, वी कैन से नर्व सेल बोल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? वो यूनिट जिनके थ्रू जो सिस्टम है वो बना हो। किसके थ्रू सिस्टम हमारा फॉर्मेशन हो रहा है? न्यूरॉन्स के थ्रू। Thereby neurons is the neurons are the structural and functional units of the nervous system. It is the longest cell of human body with length of 90 to 100 centimeter. जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है जिसकी लेंथ अप्रोक्स 90 to 100 सेंटीमीटर की रहती है। And the nervous tissue is made up of network of nerve cells of neurons, which are specialized for conducting information through electrical impulses from one part of the body to the other. जो हमारे नर्वस टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमारे जो नर्व सेल्स हैं, वी कैन से न्यूरॉन्स हैं, उनसे मिलके बने होते हैं। क्लियर? उनके नेटवर्क का जो फॉर्मेशन होता है, जब न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है तब नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। और नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? जितने भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें कंडक्ट करते हैं और फिर उन्हें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट। क्लियर? सो द थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? एक्चुअली न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग मेन पार्ट्स। न्यूरॉन्स में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं? सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। क्लियर? सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग है, ये डेंड्राइट्स है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया सेल बॉडी। अब सेल बॉडी है तो उसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट हो गई होगा, ठीक है? तो ये न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग, मेनली ये जो चार हैं हमारे इसके मेन पार्ट्स रहते हैं। क्लियर? जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है तो मसल्स पे जो हमारे डेंड्राइट्स हैं, क्लियर, जो नर्व एंडिंग्स हैं,
वो मसल्स पे कनेक्शन कर लेती हैं, क्लियर, मसल फाइबर से वो कनेक्शन कर लेती हैं, एक्सोन ऐसे प्रेजेंट रहते हैं और जो कनेक्शन है वो कुछ इस वे में होता है, क्लियर। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हुआ, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, इनके फंक्शंस हुए, ये अभी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो द थिंग इज, अभी मैंने बताया आपको सेल बॉडी भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहती है जो हमारा न्यूरॉन है उसकी स्ट्रक्चर का। तो सेल बॉडी एक्चुअली होती क्या है? एक्चुअली सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोल सकते हैं। The broad rounded part of neuron with a central nucleus, abundant cytoplasm and various cell organelles except centrioles. ये क्या होते हैं? ये राउंडेड पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के जिसमें न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, क्लियर। इसमें abundant cytoplasm प्रेजेंट रहता है, I mean to say, एंड काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, बस सेंट्रियोल्स इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं, क्लियर। Another thing is what are dendrites? These are short protoplasmic extensions of cell body. ये सेल बॉडी की काफी शॉर्ट और प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, क्लियर। The dendrons are further branched into fine branches called dendrites. और जितने भी हमारे डेंड्रल्स होते हैं वही जो है ब्रांच होते हैं, क्लियर, वही और ज्यादा ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डेंड्राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो डेंड्राइट क्या हो गए? डेंड्राइट्स हो गए डेंड्रोन्स के, और जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं उन्हीं को हम डेंड्राइट्स बोल सकते हैं। एक्चुअली दे रिसीव इम्पल्सेस एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ये क्या करते हैं? इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उन्हें जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडी को वो ट्रांसमिट कर देते हैं। अब बात आती है एक्सोन क्या होते हैं। एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है उसमें जो फाइबर लाइक एक्सटेंशंस हैं, क्लियर, जो लॉन्ग फाइबर लाइक एक्सटेंशंस हैं सेल बॉडी के, उन्हें हम एक्सोन बोलते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन। ये क्या रहते हैं? न्यूरॉन के लॉन्गेस्ट नर्व प्रोसेसेस रहते हैं, क्लियर। इट ट्रांसमिट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। और इनका वर्क क्या होता है कि जो इम्पल्सेस हैं उन्हें सेल बॉडी से कैसे ट्रांसमिट करना है वो एक्सोन डिटरमाइन करते हैं, क्लियर। दैट एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। इट इज द लार्जेस्ट नर्व प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन एंड इट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, क्लियर। अब लास्ट नंबर आता है नर्व एंडिंग, द फाइन ब्रांच लाइक टर्मिनेशंस ऑफ न्यूरॉन्स। सेंसरी एंडिंग्स आर एक्चुअली डेंड्राइट्स लाइंग फार फ्रॉम द न्यूरोनल सेल बॉडी। एक्चुअली नर्व एंडिंग क्या होते हैं? ये फाइन ब्रांच लाइक टर्मिनेशंस होते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं उनके ब्रांच लाइक टर्मिनेशन, जहाँ पे मतलब एंडिंग हो रही हो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जहाँ एंड होती है, तो जो टर्मिनेशंस होते हैं उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर, वही होते हैं हमारे नर्व एंडिंग। ये क्या होते हैं? सेंसरी एंडिंग्स होते हैं, और एक्चुअली डेंड्राइट्स, इनको हम नॉर्मली डेंड्राइट्स भी बोल सकते हैं, बट लाइंग फार फ्रॉम द न्यूरोनल सेल बॉडी। लेकिन वो डेंड्राइट्स जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है उससे काफी दूर प्रेजेंट रहते हैं, देयरबाय हम इनको नॉर्मली नर्व एंडिंग बोलते हैं, जो कि फाइन ब्रांच लाइक टर्मिनेशंस होती हैं, क्लियर। अब एक टर्म आता है जब भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट न्यूरॉन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्वस सिस्टम, तभी एक वर्ड आता है साइनेप्स। अब बताती है जो साइनेप्स है ये क्या है? एक्चुअली इट इज जंक्शन और रीजन ऑफ यूनियन of axon of one neuron with the dendrite, clear. Now we have to study about synapse. Actually जब भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं about anything like nervous system or we can say neurons or we can say about neuromuscular junction, तो एक टर्म आता है synapse. Actually synapse होता क्या है? It is a junction or region of union of axon of one neuron with the dendrite of another through which nerve impulses are transferred. तो ये साइनेप्स क्या होता है? ये एक वो जंक्शन होता है, इट इज अ जंक्शन और रीजन ऑफ यूनियन ऑफ एक्सोन, जो एक्सोन है, क्लियर, ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर। दैट इज जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, क्लियर, समझना। हमारे पास दो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन का हमने एक्सोन लिया और दूसरे न्यूरॉन का हमने डेंड्राइट लिया, क्लियर। उन दोनों के बीच का जो जंक्शन होगा, जब एक न्यूरॉन का एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, तो उनके बीच का जो जंक्शन होगा उसी को हम साइनेप्स कहते हैं। एंड थ्रू दिस नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसफर्ड। और ये जो साइनेप्स होता है इसी के थ्रू क्या होता है, जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं, क्लियर।
that synapse is a junction or region of union of axon of one neuron with the dendrite of another through which new nerve impulses are transferred. Now we have to learn obviously about the functions of nervous tissues. जो nervous tissues रहते हैं उनके functions क्या होते हैं? Actually, the main function of nervous tissue is to transmit nerve impulses from different parts of the body to the brain and from brains to the muscles and glands. जो हमारे नर्वस टिश्यूज होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? उनका मेन फंक्शन होता है कि जितने भी हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं उन्हें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एक पार्ट से ब्रेन में ट्रांसफर करे और ब्रेन से उन्हें मस्कुलर ग्लैंड्स तक ट्रांसफर करे. क्लियर? क्या जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनका ट्रांसमिशन का वर्क होता है हमारा नर्वस टिश्यूज का. तो नर्वस टिश्यू क्या करते हैं? नर्व इम्पल्सेस को डिफरेंट पार्ट से हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां से ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर ब्रेन से उन्हें मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं. क्लियर? सेकेंड फंक्शन होता है इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. जितने भी हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करके हमारे नर्वस टिश्यूज ही रखते हैं. अब बात आती है जो हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें ऑर्गन्स क्या क्या है. The main organs of the nervous systems are brain, spinal cord and nerves. जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड हुई और नर्व्स हुई. ये तीन मेन ऑर्गन्स हैं. नर्व्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. The brain and spinal cord are connected to all the sense organs and other parts of our body by millions of nerves. जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं? वो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्शन करने के लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नर्व्स की रिक्वायरमेंट होती है. वो नर्व्स के थ्रू ही डिफरेंट सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं. क्लियर? अब बात आती है जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके पार्ट्स कितने हैं. सो एज आई टोल्ड यू जो नर्वस सिस्टम है उसके टू पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक. एक जो न्यूरॉन होता है वो कैसा दिखता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, neuron is the unit of nervous tissues which serves to transmit information to various body parts. Already we have discussed about that जो neuron होता है वो nervous tissues की unit होता है. Clear? जिसका वर्क क्या होता है कि वो informations को body parts में transmit करता है. जो information के transmission का वर्क होता है वो किसका होता है? neurons का होता है. It looks like a thin tree having a large cell body and a long tail called axon. ये एक ट्री की तरह दिखता है. हम नॉर्मली सपोज कर सकते हैं इट इज लाइक अ थिन ट्री हैविंग लार्ज सेल बॉडी, जिसमें एक लार्ज सेल बॉडी प्रेजेंट रहती है और एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट रहती है जिसे हम एक्सोन बोलते हैं. न्यूमरस थिन हेयर्स लाइक ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी एंड वेसल एंड ऑफ द एक्सोन आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. और जो हमारे सेल बॉडी और वेसल होते हैं एक्सोन के, उनसे क्या होते हैं कुछ हेयर लाइक ब्रांचेस निकली होती हैं. वही हेयर लाइक ब्रांचेस जो होती हैं वो डेंड्राइट्स होती हैं. ऑल ओवर जो हमारा न्यूरॉन होता है वो एक्सोन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स के फॉर्मेशन से मिक्स होने से से इनके कॉम्बिनेशन से हमारे न्यूरॉन का फॉर्मेशन हो जाता है. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने स्टडी किया अबाउट नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन की बॉडी कैसी होती है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट रहता है. ऑल्सो जो हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन से होते हैं, ये सब हमने इस सेशन में डिस्कस किया. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन गुड लक.